माथे से लगाओ और खुदा से कहो कि आप पूरी तरह से उसी गवाही पर खड़े होंगे जो परमेश्वर ने आपको दी है। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को, अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को और खुदा से कहो कि आप उस गवाही को संभाले रखेंगे जो खुदा ने आपको दी है। लगाओ अपने माथे से। जैसे ही ये गवाही आप बोलें, वचन बोलें, उसके बाद आप प्रभु भोज ले सकते हैं। आपको जब यकीन हो जाए जो आपने बोला है वो आपकी स्पिरिट में चला गया, उस प्रभु भोज को लो, उस जूस की बोतल को खोलो और कहो खुदा से, पिता वो गवाही जो तूने मुझे दी है मैं उसे संभाल के रखूंगा। तेरे लहू से, तेरे बदन से मुझे नया जीवन मिला और वचन कहता है नए जीवन को पाके तुम्हारे फल नए जीवन के जैसे हों। मैं अपनी गवाही को संभाल के रखूंगा जो तूने मुझे दी है। मैं इस लहू की और इस बदन की इज्जत करूंगा अपने कामों से, अपने जीवन से, क्योंकि वचन में लिखा है कि कुछ लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनके मन मुझसे दूर हैं। उन्होंने पेट को अपना परमेश्वर बना लिया है। पिता मैं अपनी गवाही को संभाल के रखूंगा। जैसे ही आप ये अंगीकार कर लें और आपको लगता है कि ये आपकी स्पिरिट में चला गया, आपने अच्छी तरह से इसको किया है, आप उस खुदावन के लहू को आप ले सकते हैं। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर। पूरी चर्च एक ही प्रार्थना करेंगे आप आज कि खुदा मेरी गवाही को जो तूने मुझे दी है मैं संभाल के रखूंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है, दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। ओ तेरा अनुग्रह अब मुझ पर हुआ है। स्पिरिट खराब मत किया करो साथी। दुख दर्द सब कुछ मेरा तूने दूर किया है। जीवन तूने ही दिया है, नया जीवन तूने ही दिया है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़। चर्च अपने हाथों को उठा के गाओ, बोलो यहोवा मेरी चट्टान और मेरा ऊंचा गढ़ है। फिर से कहो, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा ऊंचा गढ़ है।
यीशु तू ही है। फिर से कहा, फिर से। मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है। मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का रूह उन्हें संभाल के रखे, उनकी साल्वेशन हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तू चंगा कर या ना कर। अपने घुटनों के बाहर आकर अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अपने घुटनों के बाहर आके जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उन फलों को लेके आऊंगा जो परमेश्वर चाहता है। अपनी बाइबल को उठाओ। बिना बाइबल के परमेश्वर के घर में नहीं आना चाहिए। और आपकी अपनी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए हमेशा। उठाओ अपनी बाइबल को और कहो, खुदाबंद आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में। सब कुछ मेरा यीशु तू ही है। मुझको छुड़ाने वाला यीशु तू ही। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में बात करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में, जितनी भी तारीफ कर दो खुदा, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। जोर से कहो, और यहोवा का आनंद तेरा भी दृढ़ गढ़ है। आज से मैं तुझे भविष्यवाणी करता हूं, करती हूं, तू आनंदित रहेगा और आनंदित रहेगी। बोलो एक दूसरे को, आज से तू आनंदित रहेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, तू आनंदित रहेगी। हालेलुया,
हालेलुया। फ्रंट पे नए लोग बैठे हैं, अच्छा लग रहा है आपको देख के। सबको मौका मिल रहा है आगे से देखने का। इस चर्च के लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है आपको पहले से बता दिया गया था। अपने हाथों को उठाओ, बिना आवाज किए हम प्रार्थना करेंगे, बिना आवाज की, कि परमेश्वर मैं अपने दिल, दिमाग, अपने रूह, जिस्म, जान को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं जो कुछ भी सुनूं वो तेरी ओर से हो और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक इसकी गूंज हल्की सी कम करनी है। तुम्हारा सिंगिंग वाला माइक सिंगिंग नहीं है, प्रीचिंग वाला प्रीचिंग नहीं है। एक वीडियो को मैं चाहता हूं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। आने वाले समय के बारे में परमेश्वर अपने सच्चे दासों को पहले से ही बता देता है। जैसे कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने बीते कुछ सालों में से लगातार भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में बैंक्स में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है, और अलग अलग समय के ऊपर उन्होंने भविष्यवाणी करी। तो आइए उन भविष्यवाणी के शब्दों को पहले देखते हैं। बैंਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आने वाले टाइम 'ਚ पैसा रखना सेफ नहीं होएगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दा मैसेज भी चर्च दे सकती है कि आने वाले टाइम 'ਚ करंसी फेल होने वाली है, और ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ है। कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, डिजिटल करेंसी। एक दिन इंटरनेट खुलेगा और पता लगेगा कि जो हमने डिजिटल करेंसी खरीदी थी उसका तो नामो निशान भी आज इंटरनेट पे नहीं है। जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अभी सालों से, जब वॉर क्या, अभी तब तो लोग झूम रहे थे मजे में। कोविड से पहले की बातें हैं ये, याद है कि नहीं याद है? सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक्स अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे, सब कुछ हो रहा है वो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सारा पैसा बैंकों में है तो आप एक डेंजरस पोजीशन में हैं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, घर होने चाहिए। जिनके पास ये होंगे वो अमीर होंगे। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बैंक्स के बंद होने की न्यूज हम अलग अलग चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं। उनसे बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दे। कल शादी है मेरी लड़की की। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहता है, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन? बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा। और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। और जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। क्या कहना चाह रहे हैं लोग? लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद।
एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की आई थिंक ये कल परसों की न्यूज है, आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन पहले की। कुछ लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जब उन्हें मैसेज दिया जाता है उन्हें तब समझ नहीं आता। इसको प्रीचिंग करो प्लीज, और अंदर से निकलो, चलो 10 लोग बाहर आओ, चलो। लेकिन जब उन्हें ये चीजें आती हैं नजर होते हुए कि अब पूरी हो रही हैं, फिर उन्हें समझ आता है ओ ये तो हमें तब बताया गया था जब ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी। ये किस चीज की आवाज है? लास्ट में चेक करके आओ। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो बड़े ध्यान से सुनना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तुझे बताया जा रहा है बड़े ध्यान से सुनना। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। अब जो चीजें आप आज इंटरनेट पे होते हुए देख रहे हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना, जब मैं ये चीजें बता रहा था तब लोग भाषण दे रहे थे प्यार के ऊपर। चल रहे थे ना भाषण लोगों के। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ। मैं बता रहा हूं, इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार के ऊपर। अब तुम्हारा प्यार कहां है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब तुम भी वही बोल रहे हो। प्रॉब्लम यह तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं और तुम, मैं व्लॉगर की तरह नहीं हूं कि आज का व्लॉग और कल का व्लॉग, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के दास हैं, हमें आने वाले समय में दिखता है ये होगा और ये होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखा, मैंने कहा सुबह एक दिन आप उठेंगे और आपको मालूम होगा कि आप अपने बैंक में से पैसा नहीं निकाल सकते। तब लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे होता है, इनकी इतनी गारंटीज होती हैं, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप, परमेश्वर तब बोलता है जब उसका कोई भी संभावना नहीं होती, ताकि जब पूरा हो, परमेश्वर लोगों को पता हो कि ये कोई डेटा देखकर की गई प्रोफेसी नहीं है। ये तब बोला गया था जब सब कुछ साफ था कि इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि तेरे को जाने की जगह भी नहीं मिलेगी, भाग जा, अभी इतनी बारिश होगी। वैसा ही हुआ जैसे एलिया ने कहा था। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने तब नहीं कहा जब आधे बादल आगे और सोचा बारिश हो सकती है। सब बता सकते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन उसने तब बताया जब एक सिर्फ मुट्ठी भर बादल, जब परमेश्वर ने कहा कि अब बारिश होगी, और उसने देखा और कहा अब चला जा, क्योंकि इतनी बारिश होगी शायद तू यहां पर सरवाइव भी ना कर सके, तेरा रथ भी रुक जाए, अब चला जा। कुछ लोग गिरने पर किसी के आनंद मनाते हैं। क्या यह भी शैतानी नहीं है?
क्या आपको लगता है कि किसी के गिरने पर परमेश्वर आनंदित होता है, या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है? लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो कैरेक्टर में ढीला है या कैरेक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है, ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे। वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन लोग, अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था। मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी है। मेरा चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे कहने से भी बदला नहीं, लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डेटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशन तक होती है। हालेलुया। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप विक्टिम नहीं होंगे शैतान के, परिस्थितियों के, इकोनॉमी के, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे। दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी, और खुदावंद सिखाएगा आपको। कई बार चीजें आपको अब समझ नहीं आती, जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है तब समझ नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज का एक सीजन होता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बहती हुई नदियों के किनारे लगे के पेड़ की तरह है। लेकिन फल वो समय पे ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि नदी के किनारे लगा है तो हर टाइम फल लाएगा। परमेश्वर ने कहा वो अपनी ऋतु पर फलता है और फल देता है। और परीक्षा भी ऐसे ही होती है। अगर आप मसीह में हैं तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम आप परीक्षा में रहेंगे, लेकिन एक समय होगा जब आप आनंद मनाते हुए, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक समय होता है जब परीक्षाएं आती हैं। एक समय था जब परीक्षा आई कि जिस बिजनेस की मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं, उस बिजनेस पे शैतान ने अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। लाखों करोड़ों रुपया हमारी आंखों के ऐसे सामने जला और हम कुछ नहीं कर पाए। शहर में दंगे चल रहे थे, फायर ब्रिगेड्स नहीं आई, जितने सबमर्सिबल थे ऑन कर दिए, पाइप्स लगा दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बचा। 95-97% सामान सारा खत्म हो गया था, और वो भी अपने टाइम के पीक, बिजनेस पीक के ऊपर। तो जिस परमेश्वर ने दिया वो ऐसा अलाउ क्यों करेगा कि वो चीज खत्म हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको परखता है और तब समझ नहीं आता। तब वो समय होता है जब हमें परमेश्वर के वचन को सहारा मानकर चलना होता है कि परमेश्वर कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। हो सकता है शायद वो बिजनेस अगर इतना ही ज्यादा ग्रो कर जाता तो मेरी फैमिली शायद कभी भी मसीह में ना आ पाती, या कभी भी सेवकाई में ना आ पाती, या मैं इतनी डेडिकेटेड तरीके से आगे ना बढ़ पाता। कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो एक जरिया था परमेश्वर ने जिसे इस्तेमाल किया, मुझे परखा और मुझे आगे बढ़ाया। और वो साल था 2009 जहां से बड़ी चर्च की नींव पड़ गई थी। चर्च तो चल रही थी 2-4 साल से, लेकिन अब बड़ी चर्च की नींव पड़ गई थी कि हाँ ये चर्च वचन में मजबूत है, ये सिर्फ मिरेकल से और जीसस से और सिर्फ गवाहियों से प्यार नहीं करती, ये परमेश्वर के वचन पे चलने वाली चर्च है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया खड़काओ जरा। आमीन, आमीन। वो आपको समझाता है पल पल, जब आप उसके साथ सहभागिता रखते हैं, समय बिताते हैं, वचन पे चलना चाहते हैं, पवित्रताई में चलना चाहते हैं, वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना और यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। अगर इसको हम एम्प्लीफाइड बाइबल की है अगर वर्स, तो उसमें पढ़ेंगे,
ये एम्पलीफाइड का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा लंबी लाइन होती है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा किया होता है. एंड दे हैव ओवरकम, कॉन्कर्ड हिम बाय मीन्स ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम एंड द utterance of their testimony. For they did not love adding to life even when they faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. कहता holding their lives cheap, अपनी जिंदगी को सस्ता समझने वाले लोग और परमेश्वर के वचन को ऊपर रखने वाले लोग, कहता वो ही शैतान के ऊपर फतह पाएंगे. जो अपने जीवन को क्या समझेंगे? सस्ता. जो अपने जीवन को महंगा समझते हैं, ओ अगर चर्च में गए तो मेरा सरपंच मुझे छोड़ देगा, मेरी पंच की कुर्सी चली जाएगी, मेरे एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे और मेरी बुआ नाराज हो जाएगी. अपनी लाइफ को वो चीप नहीं समझते. परमेश्वर कहता जो अपनी लाइफ को होल्डिंग देयर लाइव्स चीप, सस्ता समझते हैं, जो अपनी जिंदगियों को, परमेश्वर ने कहा यीशु के लहू के कारण, गवाही के वचन के कारण, क्योंकि वो अपनी जिंदगियों को सस्ता समझते हैं और जब परमेश्वर के वचन पे चलने की बारी आती है वो इसको दांव पर भी लगा देते हैं. कल एक वीडियो इंटरनेट पे हमारे सामने आई और हम बड़े हैरान थे कि सीरिया, जहां पर क्रिश्चियंस लोगों के सिर काट दिए जाते हैं, ऐसे सिर, आपको पता है ना, पिछले बहुत साल पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां सिर काट काट कर टेररिस्ट लोग ऐसे क्रिश्चियंस के ऑरेंज कपड़े डाल डाल के दिखाते थे. वो सीरिया देश था. जब पौलुस जा रहा था दमिश्क के नजदीक तो कलीसिया को सताने के लिए, तो यीशु मसीह वहां प्रकट हुए थे. और जब वो अंधा हो गया था और परमेश्वर ने कहा था अब जा, दमिश्क में वो चला गया और वहां पर एक गली जो सीधी कहलाती है, उस गली का नाम है स्ट्रेट स्ट्रीट, सीधी गली. और वहां पे परमेश्वर ने अपने दास अनन्यास को कहा था कि पौलुस के ऊपर हाथ रख. तो उसने कहा था प्रभु वो तो तेरा विरोधी है. परमेश्वर का नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, उस पे हाथ रख, वो देखने लगेगा. आज भी वो जगह वहीं मौजूद है, सीरिया में सीधी गली आज भी वहां मौजूद है. अनन्यास का घर, वहां चर्चिस हैं. एक गांव वहां पे है जहां 90% लोग क्रिश्चियन हैं और जीसस क्राइस्ट की भाषा जो यीशु मसीह बोलते थे वहां बोली जाती है सारे विलेजर्स के द्वारा आज भी. और हमने जब वो वीडियो वैसे ही मेरे सामने आ गई, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कहा ये देखो कितनी शानदार चीज है. हमने अपने बच्चों को बुला लिया, हमने कहा आओ मैं तुम्हें चीज दिखाऊं एक. वो देखो वही गली जो सीधी कहलाती है, जहां पर पौलुस जब अंधा हो गया था और वहां पर अनन्यास ने उस पर हाथ रखे थे, ये देखो वो गली आज भी वहां मौजूद है. और कोई सोच नहीं सकता कि इतना कट्टर वो मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर 10% क्रिश्चियन लोग हैं और उस गांव में 90% लोग क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह की भाषा बोलते, जो जीसस क्राइस्ट बचपन से बोलते थे. आज भी उसी भाषा में वहां प्रार्थना होती है. एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च. इतनी चर्चेस हैं पूरे गांव में. और हम देख के आनंद ले रहे थे, दिल करता था वीडियो खत्म ही ना हो कभी भी. परमेश्वर ने कहा अपनी गवाही के वचन के कारण. मैं प्रार्थना कर रहा था पंजाब के लिए और जो डिपोर्ट होके लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए. आप जानते परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु मुझे क्या सोल्यूशन देते हो आप, हम पंजाबी को क्या करना चाहिए. अगर आप देखो परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप पंजाबी लोगों को देखेंगे, हर बंदे की एक अलग गिफ्ट और कॉलिंग है. अगर आप पंजाबियों को देखेंगे, पंजाबियों में हरियाणवी भी आ जाते हैं, है ना, हिमाचल रीजन के भी लोग, सभी ये पंजाब का हिस्सा थे. तो पंजाबी मतलब सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, मतलब हम नॉर्थ इंडियंस में बहुत सारा हिस्सा. अगर आप इनके बिल्ड को देखेंगे, अगर आप इनके शरीर को देखेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग शरीर के मालिक होते हैं. जीन्स ही ऐसे हैं इनके. अगर आप नोटिस करेंगे इन लोगों को, बॉलीवुड में कौन है सबसे ज्यादा? पंजाबीज. धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, कौन है? सब लोग पंजाबी लोग हैं. बिजनेसमैन में कौन आगे हैं? बहुत लोग पंजाबी हैं. वर्ल्ड बैंक का सीईओ अपना सिख बंदा है, पंजाबी है. पंजाबी क्यों बाहर जाते हैं आपको मालूम? पंजाबी और गुजराती सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं. क्यों? पंजाबी एक एक्सट्रीम कॉम है.
जो हर काम के एंड में पहुंचना चाहते हैं, या तो कुछ नहीं करना या सीधा चंद्रमा के ऊपर। हालेलुया। या तो कुछ नहीं करना या पूरा फिर सिरा हिला देना, आप काम खत्म। सुनो मेरी बात, नशे करने में क्यों इन लोगों को बोले नशे करते हैं? क्योंकि पंजाबी जो है ये अग्रेसिव और मतलब ताकतवर और जल्दी डिसीजन लेने वाली कौम है। पूरे देश में देखो पॉलिटिकली जो भी चलता हो, पंजाब उसमें नहीं होता, ये अलग ही चलता है, इसका अलग ही चल रहा है सिस्टम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप पंजाबियों को देखो, इनकी जो बिल्टअप है वो स्ट्रांग है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर सरकारें पंजाबियों को, ये रीजन के लोग, हरियाणवी, पंजाबी, हमारे लोग जो हिमाचली, इस रीजन के लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दे, मैं आपको कह रहा हूं ये रीजन पूरी दुनिया का नंबर 1 होगा स्पोर्ट्स में। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की। क्या गवाही है? आप इंटरनेट खोलो, बंदा केले बेच रहा है, केले, और उसकी वीडियो चल रही है। आप क्या थे? मैं जी नेशनल लेवल का मुक्केबाज था, और बेच क्या रहा है वो? केले बेच रहा है। मतलब मेरे जैसा अगर यूथ, मेरे तो बड़ा हो गया, आप चलो कोई यूथ देख रहा है जिसने अब जाना है कि मैं 12th के बाद क्या, कौन से स्पोर्ट्स में जाऊं, मैं बीए में कौन सी स्पोर्ट्स चूज करूं, वो देखता है यार ये आदमी नेशनल लेवल का मुक्केबाज होकर अगर केले बेच रहा है, तो मैं भी केड़ा केले बेचने, मैं भी कुछ और करता, मैं फॉरेन जाना है, मैं बिजनेस करता है, मैं कुछ और करता। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? टेस्टमनी खराब हो गई कि अगर एक बंदा उठे और कहे मैं नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया, मालूम है कि नहीं, आप उसकी गवाही सुनो। वो कोई शुरू से जेवलिन थ्रो थोड़ी करने वाला था। वो कहता था कि मैं गया, मैं स्पोर्ट्स में मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये किया, मैंने सोचा ये ठीक है, ये कर लेता हूं। अब आदमी जितने भी हमारे रीजन के वो स्ट्रांग है, अगर एक चीज में घुसेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर पंजाबियों को घुसाना है स्पोर्ट्स में, मैं आपको बता रहा हूं, ये चाइना को, यूएसए को, ये कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको पीछे कर देंगे, नंबर 1 में हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा और हजारों करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होगा। आपको इनको टेस्टिमनीज पैदा करनी पड़ेंगी कि एक आदमी उठा, एक बच्चा उठा, स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ, वो आगे बढ़ा, उसको अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब, अच्छी मनी, उसको स्पॉन्सर किया जाए ताकि उसको देखकर 10 बदलें, 10 को देखकर 100 बदले, 100 को देखकर 1000 बदले। मैं आपको बता रहा हूं बदल जाएगा। ये 20, 30, 40 सालों में पूरा एरिया सिर्फ फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जाना जाएगा, अगर सरकार काम करे तो। मैं आपको बता रहा हूं, और इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा, कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। लेकिन टेस्टिमनीज खराब हैं। बहुत से अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर, उनको नौकरी नहीं मिली, उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है बिजनेस कर सके, फॉरेन जा सके। कोई लेबर कर रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई फास्ट फूड कर रहा है। अब उसने कुछ तो करना ही है। फिर टेस्टिमनी जब खराब होगी, तो जब यूथ देखता है इन गवाहियों को इंटरनेट के ऊपर, वो इनडायरेक्टली वो डिस्करेज होता है कि मुझे स्पोर्ट्स में नहीं जाना। नहीं तो जिस दिन पंजाब में रिवाइवल आ गया स्पोर्ट्स का, ये दुनिया की नंबर 1 कॉम होगी स्पोर्ट्स में, कोई बीट नहीं कर पाएगा हमें। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे बात करता है कि किस तरह से आप अपने प्रदेश को आगे लेके जा सकते हैं। अब सरकारों के ऊपर है कि वो किस तरह से बात सुनती हैं, किस तरह से इसकी योजनाएं बनाती हैं। आज आप प्लान करोगे, कोई प्रॉब्लम 1, 2, 4 साल में कोई सरकार हल नहीं कर सकती, कोई आदमी हल नहीं कर सकता। आप आज से प्लान करना स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, सिस्टम बनाओगे, इनकरेज करोगे लोगों को, नशे से भी आजाद होंगे ये लोग। जब एक आदमी स्पोर्ट्स में जाता है, वो ऑटोमेटिकली नशों से मुंह मोड़ लेता है। उसे मालूम है मैं या नशा करूंगा या तो बॉडी बनाऊंगा। नशा करूंगा, डोप टेस्ट में कुछ आ गया तो मेरा सारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो आप उनको सिर्फ मुंह से नहीं, आप उनको काम ऐसा दो कि ये लोग निकल जाएं। अगर आपको अपनी जिंदगी में पेशेंस देखना हो ना, पेशेंस, मैं तो ये कहता हूं कि हर बंदे को एक आदमी, औरत को औरत, आदमी को आदमी, एक दोस्त जरूर बनाना चाहिए यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल साइड का। पता है क्यों? उनमें पेशेंस, अगर आप चेक करेंगे, पेशेंस, इन लोगों में पेशेंस, इतना पेशेंस है इन लोगों में। हर एक स्टेट की, हर एक लोगों की जो काबिलियत है वो अलग है। आप देखो ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स, एसएसपी, एसपी, डीसी कहां के मिलते हैं आपको? ये बिहार साइड के मिलते हैं,
यूपी साइड पेशेंस बहुत है। 8 साल पढ़ना पड़े एक जगह पे बैठ के एक ही बल्ब के नीचे पढ़ लेंगे, उनमें वो वाला पेशेंस है जो इधर के लोगों में नहीं है। अगर आप इनको स्पोर्ट्स में भेजेंगे ये नंबर 1 है, अगर आप पढ़ाई में उनको भेजेंगे वो नंबर 1 है। मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं तो पेशेंस बड़ा मेरे को शांति फील होती जब मैं इस साइड के लोगों से मिलता हूं। पेशेंस है उनके अंदर, शांति है उनके अंदर, थोड़े में भी वो सेटिस्फाइड है। यहां तो ऐसे लोग भी हैं जो मुझे मिलने के लिए आते हैं। एक औरत आई मुझे मिलने के लिए और अंदर आकर पापा जी मैं बहुत दुखी। मैं कहा पता नहीं किन्नी को दुखी होनी बेचारी। मैं की गल फिर मैं दसन लगी मेरी एक कुड़ी बाहर है, मेरी दूजी कुड़ी वो वाली कंट्री, तीजी कुड़ी। मैं कहा तेरे तीनों बच्चे बाहर? कहती हाँ जी। मैं कहा फिर रोंदी मेरा घर है नहीं का। मुझे अंदर से गुस्सा भी आ रहा है कि यार इन्नी आशीषां परमेश्वर दे कोल लैके ये हल्ले भी रोई जाते लोग कि किसी ने कुछ कह दिया वो रो रही, घर नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी चीजें, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बीमारियों में बेचारे पड़े हैं। कई बार आप थैंक्स गिविंग कम करते हैं, कंप्लेंट ज्यादा है, तब भी परमेश्वर का हाथ आप पे नहीं रहता। अरे थैंक्स करना स्टार्ट करो परमेश्वर को जो है उसके लिए। हालेलुया। टेस्टिमनी, पंजाब पीछे क्यों है, रीजन पीछे क्यों है स्पोर्ट्स में? टेस्टिमनीज नहीं है यहां पे। फॉरेन में चले जाओ टेस्टिमनीज है। जिसने एक बार स्पोर्ट्स में कुछ कर लिया वो कभी भी भूखा नहीं मरता, हाई लेवल पे जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में। ऐसी एक भी गवाही फॉरेन में आपको नहीं मिलेगी कि स्पोर्ट्स में बेस्ट था, अब इसके पास कोई कुछ नहीं है, अब ये सिंपल जॉब कर रहा है। आपको बहुत कम मिलेगी, नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ी। वैसे क्रिश्चियनिटी है। आप जब अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रांग रखते हैं आपके परिवार में, आपको पता है आपने नशा छोड़ा है, आपने व्यभिचार छोड़ा है, आप अपने परिवार में हैं, कैसे आप अपनी गवाही को खराब कर सकते हो? आप कैसे दोबारा नशे कर सकते हो? कैसे झूठ बोल सकते हो? आपके परिवार को पता है कि आप झूठ बोलते हैं, भाई साहब आपकी गवाही खराब हो चुकी है। और शैतान का यह टारगेट होता है आपकी टेस्टिमनी को खराब करना। जब आपकी गवाही खराब हो गई आप फतेह नहीं पा सकते। आप चल सकते हो, आप सिंपली चल सकते हो। एक मां जिसका बच्चा कोई काम धंधा नहीं करता, मंद बुद्धि है, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, वो उसको खाना पीना देना बंद थोड़ी करती है। उसी तरह से आप जिंदगी में जीतते नहीं हो, खाना पीना परमेश्वर देता रहता है आपको, लेकिन आपको मालूम होता है कि आपकी गवाही अगर खराब है आप जयवंत जीवन कभी भी नहीं जी सकते। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हेवन आपके लिए ओपन हुआ है, परमेश्वर ने कोई बड़ा काम आपको कभी महसूस नहीं होगा, और ना ही ऐसा होगा। क्यों? गवाही को खराब करने के कारण। परमेश्वर ने भी यही कहा कि परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है जिसे पृथ्वी में बोया गया, और होते 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 वो इतना बड़ा पेड़ बन गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करने लगे। तो प्रभु ने क्यों कहा कि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है? क्योंकि परमेश्वर जब आपको अपने में लेके आता है आपको छोटी सी गवाही देता है। मेरी गवाही क्या थी जब मैं परमेश्वर में आया कि एक प्रार्थना के बाद मुझे रिलैक्स फील हुआ। मुझे मालूम था कि मेरा पागलपन पे कुछ अटैक हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, कुछ तो हुआ है, और मैं परमेश्वर में चलने लगा। थोड़ा ठीक हो गया और उस थोड़े की मैं गवाही देने लगा। शैतान क्या करता है? आपकी गवाही के ऊपर अटैक करता है। बहुत बार आप हीलिंग की टेस्टिमनी देंगे और शैतान उस हीलिंग पे फिर अटैक करता है। और अगर आपको मालूम नहीं होगा कि इस टेस्टिमनी को देने से मैं शैतान पर फतेह प्राप्त कर सकता हूं, इसीलिए वो उस पर अटैक कर रहा है। और जब वो अटैक करता है आपको लगता है नहीं मैं तो हील हुआ ही नहीं था, मैंने तो गलत टेस्टिमनी दे दी। तो मुझे ये वचन मालूम था, और जब शैतान ने दोबारा मुझ पे अटैक किया, मैंने कहा जिस शैतान ने मुझ पे अटैक किया मैं उसको शर्मिंदा करूंगा। और मैंने फिर गवाही देनी स्टार्ट की कि परमेश्वर ने मुझे हील किया। मैं पूरी तरह से हील था उस टेस्टिमनी को देने के बाद। वो मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था कि देख मैं तुझ पे फिर अटैक कर रहा हूं, तो ठीक नहीं, लेकिन मैं जानता था परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्यों शैतान गवाही के ऊपर अटैक करता है? उसे गवाही देना क्यों पसंद नहीं? आप देखेंगे जिन चर्चेस में गवाहियां होती हैं लोग उनका बड़ा विरोध करते हैं, आपको मिलेंगे क्रिश्चियन लोग भी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर से विरोध करता है। क्यों? क्योंकि शैतान को गवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो टेस्टिमनी को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। आपकी टेस्टिमनी है, आप चर्च में आ रहे हैं, इसे व्यभिचार से खराब मत करें, इसे पाप से खराब मत करें,
इसे किसी चीज से खराब मत करें। एक बार जब टेस्टिमनी खराब हो गई, शैतान के ऊपर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। फिर वो आपकी लाइफ में जो चाहता है, सेवकाई में जो चाहता है, परिवार में जो चाहता है, फिर वो वही करता है। आप उसके सामने फिर कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थनाएं काम नहीं आती जिस दिन आपकी गवाही आप खराब कर लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी गवाही को खराब मत करना। ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी से बात करो, अपनी गवाही को खराब मत होने देना। आमीन। बहुत से लोग हैं जिनको मालूम होता है कि ये आदमी व्यभिचार में जा रहा है, ये सिस्टर गलत जा रही है, लेकिन वो कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। उसके माता पिता को, उसके पास्टर को कभी नहीं करेंगे। और वो भी हिस्सेदार हैं उस गवाही को खराब करने में, वो भी हिस्सेदार हैं। परमेश्वर उनको भी हिस्सेदार समझता है, क्योंकि अगर उनकी गवाही खराब हो गई, शैतान के ऊपर कभी वो फतह नहीं प्राप्त कर सकते, कभी डिलीवरेंस नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। जिस तरह से एक मंदबुद्धि बच्चे को मां खिलाती पिलाती और उसका ध्यान रखती है, फिर वो उस स्टेट में चले जाते हैं, खाते पीते हैं, और उसकी जिंदगी में फिर कोई छुटकारा या वो आशीषें नहीं होती जिसके लिए प्रभु ने उन्हें पैदा किया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी गवाही को संभाल के रख। आमीन। और अपनी जिंदगी को सस्ता समझ। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को अपनी जिंदगी को सस्ता समझ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी को कहता है सस्ता समझना। और गवाही का वचन और मेमने के लहू। आज आपने मेमने के लहू को खाया है, पिया है, उसके बदन को खाया, उसके लहू को पिया। आपने अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह तुम मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। मेरे गुनाहों के कारण तूने सजा ली। मैं उस लहू को, उस बदन को लेता हूं। और फिर लिखा, अपनी गवाही का वचन देना है, टेस्टिमनी देनी है। रोज गवाही दो अपनी। खुदा ने जो किया है, उसने कहा वो बीज छोटा था, लेकिन जब बोया गया बड़ा हो गया। कोई आदमी बड़ी गवाही नहीं ले सकता। बड़ी गवाही लेने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एक ही कि जो गवाही प्रभु ने आपको दी है, उसको मेंटेन रखना और उसको देते रहना। आपके पास नशे की गवाही है, आपने नशा छोड़ा, अब उसको देते रहना है। रोज देना है, हर 2 दिन में देना है, हर रोज देना है, 4 बार देनी है, 10 बार, 50 बार, लाख बार देनी है। उससे क्या होगा? आप गवाही देंगे, परमेश्वर देखेगा कि जो मैंने इसे दिया, इसने उसे गवाही के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपको और देगा। नेक्स्ट टेस्टिमनी होगी। लोग क्या करते हैं, जब उनके जीवन में गवाही हो जाती, बोलते नहीं, हमें किसी को बताना नहीं है, हमें किसी को शेयर नहीं करना है। और ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। जब परमेश्वर आपको टेस्टिमनी देता है, वो टेस्टिमनी सिक्योर और परमानेंट हो जाती है जब आप उसे रोज रोज लोगों को देते। रोज, एवरीडे। जब मैं बिजनेस में था, रोज टेस्टिमनी अपने किसी ना किसी बहाने में देता ही था, गवाही मुझे देनी है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम जो खुदा ने दिया उसे देते रहोगे, उसे बांटते रहोगे, परमेश्वर फिर और देगा। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में टेस्टिमनी बढ़ती जाती है। क्यों? उन्हें समझ आ जाती है। वो एक गवाही देते हैं, एक गवाही देते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं दूसरी गवाही। लोग बोलते हैं यार इनके जीवन में गवाहियां ही आती, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि जब एक गवाही दी है, उसे खराब नहीं होने देना है। खराब कैसे होगी? पाप में जाने से। वचन बंद कर दिया पढ़ना, बाइबल बंद कर दी, प्रार्थना बंद कर दी, चर्च जाना बंद कर दिया, गवाही खराब होती है। जब एक गवाही खराब हो गई, फिर नेक्स्ट का रास्ता बंद हो जाता है। जब आपकी एक गवाही का रास्ता खुला है और आप उसे देते जा रहे हो, देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थैंक्स करना नहीं, सिर्फ परमेश्वर को, वो तो आप अंदर बैठ के करें प्रभु का थैंक्स, लेकिन टेस्टिमनी को देना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को कि प्रभु ने आपकी लाइफ में क्या किया है। फिर परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियां देता है, आपकी गवाही बढ़ती जाती है, उसका लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए आप देखोगे चर्च में टेस्टिमनीज होती जाती है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हमें समझ आ गई है जब हम गवाहियां देते रहेंगे, गवाही को देते रहेंगे, गवाही को देते रहेंगे, अगली गवाही आपकी झोली में आने वाली है अभी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम जल्दी एक बड़ी 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 टेस्टिमनी देने वाले हो, और बहुत बड़ी गवाही अपने फाइनेंस की और सेवकाई की देने वाले हो, अपनी सेहत की देने वाले हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, गवाही देना बंद मत करना, रोज गवाही देना, और अपनी गवाही को संभाल के रखना, उसे खराब मत होने देना, क्योंकि शैतान जानता है तुम उस पर फतेह नहीं प्राप्त कर सकते अगर तुम अपनी गवाही को खराब कर दो तो। आमीन, आमीन।
मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों को स्पोर्ट्स में और दूसरी चीजों में आगे लेके जाएगा। और मेरा यह विश्वास है कि आज से जिस ऑटो, जिस बस, जिस गाड़ी, जिस मोहल्ले, जिस नगर, जिस प्लेन में आप जाओगे वहां आप अपनी गवाही दोगे। और मैं आत्मा में सोल्स को बचता हुआ देख रहा हूं, बहुत सारी रूहों को बचता हुआ देख रहा हूं। जाओ इस बात को परखो, अपने सब रिश्तेदारों को गवाही दो। जो आपको नहीं लगता वही मसीह में आएगा जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने बीज बोने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी है। उसने कहा बीज बोने के लिए सुबह या शाम मत देखना, हवा का बहाव मत देखना। ऐसा ना कहना शाम को बोऊंगा सुबह को बोऊंगा। परमेश्वर ने कहना बीज बोते रहना, क्योंकि तू नहीं जानता ये वाला फल लाएगा या वो वाला। आप गवाही देते रहना अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्पिरिट में देखा है आपके रिश्तेदारों और लोगों को मसीह में आते हुए ह्यूज नंबर में। लेकिन ये थोड़े लोगों की लाइफ में मैं देख रहा हूं, पूरे लोगों की लाइफ में नहीं। हो सकता है आप सिर्फ वचन सुनने वाले हों या वचन को फॉलो ना करने वाले हों, यह भी पॉसिबल है। असर तो हो रहा है लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि गवाही देने के लिए आपको जस्ट बहाना चाहिए। मैं अपने बिजनेस पे जा रहा हूं, दोपहर का समय हो गया, सब दुकानदार पैसा दे रहे हैं। जो सामान खरीदा था होलसेल में पूछ रहे हैं चाय पी लो। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है, गवाही कैसे दूं? जैसे ही उन्होंने कहा चाय पी लो, मैंने कहा नहीं नहीं मेरा फास्ट है, मैं ना रोजा रखता हूं, मैं मसीह में आया था, मैं नशे बहुत करता था, फिर परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं चर्च में जाता हूं, वहां रोजे होते हैं, उपवास होते हैं, मैंने वो रखा हुआ है। कहते अच्छा वो की हुंदा? मैं कहा आओ बैठ के दसना, पैसे साइड से पहले आप गलबात करिए जरा। हालेलुया। और रोज एवरी डे, रोज 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 विश्वासियों से भी मैं मिलता था तो गवाही अपने परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर अपने लाइफ की टेस्टिमनी जरूर देता था। एक तो गवाही देने से आपके अंदर वो चीज जागृत रहती है कि मैंने अभी नशे की टेस्टिमनीज दी हैं, यार दोबारा अगर मैं नशे में पड़ जाऊंगा तो बड़ी बुरी बात है। ये खुदा को फेल करने वाली बात है। कुछ लोग प्रभु को फेल कर देते हैं, उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया होता है और वो परमेश्वर को फेल कर देते। क्यों? दो मिनट के उस गंदे मजे के लिए प्रभु को फेल कर देते हैं। सेवकाई से निकालना पड़ता है कईयों को सिर्फ उस व्यभिचार की वजह से, और वो भूल जाते हैं उनके सालों की मेहनत शैतान ने व्यर्थ कर दी, क्योंकि जब गवाही खत्म हुई सब खत्म हो गया। तो जब आप गवाही देते रहते हैं, और बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ, लेकिन आज क्या है? आपको लगता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपके व्यभिचार की बातें आपके पास्टर से या आपके माता पिता से छुपा रहा है। वो आपका वर्स्ट एनिमी है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो आपका दोस्त होता तो कभी आपको गिरने ना देता, आपकी रिपोर्ट करता, आपको समझाता, आपके लिए प्रेयर करता। यह आपका दोस्त नहीं है। जब आप रोज गवाही देते हैं आपको खुद भी पता होता है कि मैंने ये गवाहियां दी हैं, मुझे अपनी गवाही पे मेंटेन रहना है, क्योंकि जोर लगता है लाइफ को मेंटेन करने में भी जोर लगता है, डिसिप्लिन लगता है, प्रार्थना लगती है, उपवास लगता है, पेशेंस लगता है। अपने हाथों को उठाओ, अपने आप से बात करो धीमी आवाज में कि मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा।
ऑयल लेके आओ टीम ऑफिस से, और जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी सुन रहे हैं, हर एक जन जो आज ब्रांच में मौजूद है, मेन चर्च में मौजूद है, टीम इन पे ऑयल लगाना स्टार्ट करो। आपको मसा किया जा रहा है, अनॉइंट किया जा रहा है, आपकी टेस्टिमनी कभी भी खराब ना हो, और परमेश्वर आपकी लाइफ को फिर से रिस्टोर करे और अंधकार की योजनाओं को खत्म करे आपकी जिंदगियों से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी शैतान की योजनाओं को खत्म करे, मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन खड़े होकर अपने हाथों को उठाओ, और हर एक जन जो यहां मौजूद है, बिना ऑयल प्रेयर के आप वापिस ना जाएं, उस ऑयल प्रेयर को रिसीव करके ही वापिस जाएं। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, ओ कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। अपनी चेस्ट पे, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारी बीमारियां, कमजोरियां, शैतानी चीजें आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ इन जीसस नेम।